तो हेलो दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है और हम इसमें जेईई मेन के सारे पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं क्योंकि हमको पता है कि नीट 2025 में 18 क्वेश्चन जेईई मेन पीवाईक्यू के थे, लगभग उसी से मिलते जुलते या डायरेक्ट जेईई मेन पीवाईक्यू के से। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 का और ये क्वेश्चन नीट 2025 में भी आया हुआ था। इसे थोड़ा सा आसान था पर ऐसे ही क्वेश्चन था। तो शुरू करते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड पोजीशन x इज t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ऐसा जैसे क्वेश्चन आता है तो हमें करना क्या होता है कि जो t है, ये थोड़ा इजी मेथड है, जो t है उसको हमें एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर लेना है। अगर हमको रिलेशन दिया जाता v इज और x के बीच में तो हम v में कन्वर्ट कर लेते इसको, क्योंकि v x से बड़ा है। कैसे बड़ा है? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर ही v आता है। और अगर a और v के बीच में दिया होता तो a कर लेंगे, और a और x के बीच में दिया होता तो हम इसको a में कर लेते। इसी तरह से डिफरेंशिएट के मामले में a बड़ा है तो हम इसको a में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इसको a में कन्वर्ट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको a में कन्वर्ट करने से पहले हम इसको v बना सकते हैं। तो पहले इसको v बनाएंगे। v कैसे बनेगा? तो ये विद रिस्पेक्ट, तो इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट। इसको भी विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 2x और अल्फा कांस्टेंट है, और dx बाई dx प्लस बीटा भी कांस्टेंट है, dx बाई dx। ये हो जाएगा 1 बाई बी इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स, ये कट जाएगा, प्लस बीटा, ये भी कट जाएगा। तो अपने को 1 बाई बी का मान आ गया। अब इस v को हमको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये t था इसलिए इसको हम आसान करने के लिए इस तरफ लेके आते हैं। तो ये बन जाता है एक्स वी प्लस बीटा v। अब इसको v को, क्योंकि ये v है, इसको हमको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू dt अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सेलरेशन में बदल जाएगा। अब इसको भी विद रिस्पेक्ट टू dt करेंगे तो ये हो जाता है 0 टू अल्फा कांस्टेंट। अब इन दोनों को करेंगे, अब x को एज इट इज रखेंगे, dv बाई dt हो जाता है एक्सेलरेशन, प्लस अब v को कांस्टेंट रखेंगे, dx बाई dt हो जाएगा वेलोसिटी, प्लस बीटा कांस्टेंट डी बाई डी टी एक्सेलरेशन। ओके, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपली आगे सॉल्व करते जाना है। तो पहले हम सीधे अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 0 टू अल्फा एक्स एक्सेलरेशन प्लस 2 अल्फा वी का स्क्वायर प्लस बीटा एक्सेलरेशन। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम a को कॉमन ले सकते हैं। इसके लिए हमें इसको इस तरफ लेके आना पड़ेगा। तो इस साइड करते हैं, इसको इस साइड लेके आने देंगे तो माइनस अल्फा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a को कॉमन ले लेंगे, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, a हो जाएगा अपना कॉमन। अब चूंकि ये जेईई मेन का क्वेश्चन था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका मान हमको रखना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1। जब हम नीट के क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट रहता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका यूज होने वाला है? तो ये तभी पता चल पाएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब इसका मान जैसे रख देंगे 2 अल्फा वी स्क्वायर, तो 1 बाई वी एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन, और v को इस तरफ लेके आ जाएंगे इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये हमारा आंसर है।
ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आते हैं तो हमें पहले ऑप्शन को देख लेना है और ऑप्शन के हिसाब से हमें सॉल्व करते जाना है। और इसको बनाने का दूसरा तरीका भी था, हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू dt डिवाइडेड बाई dt भी कर सकते थे, तो ये 1 हो जाता और ये थोड़ा सा उसके बाद डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें आसान तरीका मिलता जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं।